बांग्लादेश ने एक दफ़ा फिर ऐलान कर दिया कि हमने भारत नहीं जाना, मनाने के लिए आ गए। चलो वो तो फटा चल। फॉर्च्यूनर की बैंड बजाने के लिए GWM ने लॉन्च कर दिया टैंक 500 HEV और PHEV, और वो भी उसी कीमत में। कॉल भी आ गई। अनस यार मुझे चुटकी काटना जरा। ये अनस मुझे लगता है कि पक्का फॉर्च्यूनर का फैन है और इसे बात हजम नहीं हुई, चुटकी का कहा और इसने मेरे मुंह पे रख के मारी, हाउ डेयर यू। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। रिसेंटली GWM साजगार ग्रुप एक और धमाका करने जा रहा है। अभी हुआ नहीं है, अभी ऐलान हुआ है। अभी इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह हम आपके लिए मुफस्सल वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे इनसाइड आउट। वैसे हमने टैंक 500 का रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन दिस टाइम अराउंड ये आ रही है HEV में और PHEV में। जिस वक्त आपको याद होगा हमने पहले रिव्यू किया था उस वक्त अराउंड CBU यूनिट था और इसकी कीमत जो थी वो अराउंड 4.5 करोड़ पे थी। रिंग्स द बेल? याद आया कुछ? तो उस वक्त मतलब इतने ज्यादा यूनिट, क्योंकि वो इतना एग्रेसिवली मार्केट नहीं हुआ था, एग्रेसिवली सेल नहीं करना चाह रहे थे। इनका प्रोग्राम ये था कि हम CKD में लाएंगे और इसको सेल करेंगे। अब इसे आप फॉर्च्यूनर किलर कह लें, लैंड क्रूजर किलर कह लें, या आपकी अभी टीगो 9 आई है, टीगो 9 किलर कह लें, ठीक है। इसने प्राइस में मतलब अमेजिंग प्राइस। अभी हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी करते हैं फॉर्च्यूनर के साथ, जो कि 25 लाख सस्ते होने के बावजूद अब इससे 1,000 रुपए के डिफरेंस पर रह गई है। यानी कि इसका जो 7 सीटर वेरिएंट है टैंक 500 का HEV में 7 सीटर, वो इस वक्त मिलेगा 2 करोड़ 5 लाख रुपए का, और फॉर्च्यूनर मिल रही है इस वक्त पेट्रोल वेरिएंट 2 करोड़ 4 लाख 99,999 का, 99,000 का, मतलब 1,000 रुपए का तकरीबन फर्क है। तो अब मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। मुझे लगता है कि दिस टाइम अराउंड टैंक ने धूम मचानी और टैंक फिर जाएगा पूरी बैटलफील्ड के अंदर और पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में। मुझे पर्सनली क्योंकि मैंने चला रखा है, मैंने देख रखा है और इनसाइड आउट मैं जानता हूं इस गाड़ी को, माइंड ब्लोइंग। और उस वक्त भी 4.5 करोड़ के प्राइस टैग में भी जस्टिफाई कर रही थी जो ये ऑफर कर रही थी। अब तो यार 2 करोड़ रुपए में, 2 करोड़ 25 लाख में PHEV आपको मिल रही है जो कि 5 सीटर है, ठीक है। सो व्हाट एल्स यू कैन आस्क फॉर। चलिए जानते हैं। मेरी बात आपने अगर नहीं समझी तो अभी हम कंपैरिजन कर लेते हैं इन दोनों का और फिर आपको पता चलेगा व्हाट आई एम एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सलाम बड़ा लेट हो गया, कबूल कीजिएगा। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट PKI। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। इंट्रो हो गया, बस अब ज्यादा तफसील में नहीं जाते। सिर्फ ये बताइएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस गाड़ी को लेके। कमेंट सेक्शन हाजिर है। आपके ख्याल में ये मास्टर स्ट्रोक है साजगार ग्रुप का या स्टंप आउट होने वाले हैं ये? यू बी द जज। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझसे अगर पूछेंगे तो डेफिनेटली यस, बाय ऑल मींस इट इज अ मास्टर स्ट्रोक। चलिए बढ़ते हैं स्पेसिफिकेशंस की जानिब, इसकी भी और PHEV की भी, और फिर देखते हैं कि हाउ डज इट स्टैंड अगेंस्ट द लेजेंडरी फॉर्च्यूनर। सबसे पहले हम प्राइसेस की बात कर लेते हैं। टैंक 500 की 2 वेरिएंट्स इसमें लॉन्च किए जा रहे हैं। एक HEV जो कि 7 सीटर है, वो आप बुक कर पाएंगे 30 लाख रुपए से। एक्स फैक्ट्री प्राइस जो इसकी होने वाली है वो है 2 करोड़ 5 लाख रुपए। अब अगर PHEV की बात करें तो उसकी बुकिंग आप 35 लाख रुपए से करवा सकते हैं और उसकी जो एक्स फैक्ट्री प्राइस होगी वो 2 करोड़ 25 लाख रुपए होगी। सबसे पहले नजर डालते हैं GWM टैंक 500 PHEV की स्पेक्स और फीचर्स के बारे में। डायमेंशंस की बात करें तो तगड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। 5078 मिलीमीटर इसकी लंबाई है, 1934 चौड़ाई है और 1905 मिलीमीटर इसकी ऊंचाई बनती है। व्हील बेस बहुत लंबी है, अपने कंपटीशन के हिसाब से 2850 मिलीमीटर है। और ये अभी जब मैं कंपैरिजन करूंगा इसका फॉर्च्यूनर के साथ तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी हम जस्ट इसकी डिटेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। चेसिस टाइप इसकी जो है बॉडी ऑन फ्रेम है,
HI4T 4 व्हील ड्राइव इसकी ड्राइव ट्रेन बनती है। इंजन साइज जो है 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ ये आ रही है। 402 हॉर्स पावर और 750 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है और ये कंबाइंड टॉर्क एंड पावर है। बैटरी कैपेसिटी 37.11 किलोवाट आवर्स है इसकी। और WLTP EV रेंज अगर इसकी देखें तो वो भी बहुत इंप्रेसिव है कि अगर आप शहर के अंदर ही चलाते हैं फ्री में चलाएंगे, इतनी बड़ी गाड़ी फ्री में, क्योंकि यह आपको ऑफर करती है 102 किलोमीटर्स की रेंज। अगर आप हुस्ने ज़न रखते हुए 20-25 किलोमीटर इसमें से कम भी करते हैं ना कि यार इतनी तो नहीं देगी, फिर भी 80 किलोमीटर की आपको रेंज ये डेफिनेटली ऑन रोड इन रियल लाइफ दे सकती है। चार्जिंग टाइम अगर इसका देखें तो 5 से 6 घंटे में ये घर में चार्ज हो जाएगी और 24 मिनट में ये आपका DC फास्ट चार्जर चार्ज कर देगा इसको। 14.6 इंच की टच स्क्रीन है और ये आती है 12 स्पीकर्स के साथ। 20 इंच के अलॉय व्हील्स है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, वेंटिलेटेड, मसाज, मेमोरी एंड वेलकम आपको ये फ्रंट सीट्स मिलती हैं। 6 एयरबैग्स, एडास 540 कैमरा आपको इसमें देखने को मिलेगा और सनरूफ इसका जो है वो पैनोरामिक आता है। अदर फीचर्स की बात करें तो हीटेड सीटिंग, साइड मिरर्स, नापा लेदर सीट्स, एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, ANC फॉर कैबिन, क्योंकि डबल लेयर इसका मिरर है आई गेस, और बाकी भी काफी कुछ किया हुआ इन्होंने ANC करने के लिए। रियर आर्मरेस्ट टच स्क्रीन कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। N95 कैबिन फिल्टर मिलेगा, टैंक टर्न फीचर मिलेगा और ये अभी जिस वक्त गाड़ी आ जाएगी तो इस बारे में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है कि टैंक टर्न फीचर क्या है इसका, तो वो मैं प्रैक्टिकली इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगा कि व्हाट इज टैंक टर्न ऑल अबाउट। स्टे ट्यून। व्हीकल टू लोड आपको इसमें फैसिलिटी भी मिलती है और ये भी हम इंशाल्लाह चेक करेंगे फिजिकल रिव्यू के वक्त। सो अब बारी आती है HEV की। तो क्यों ना HEV का कंपैरिजन करते करते, क्योंकि ये एक ही प्राइस टैग में फॉल हो रही है, GWM टैंक 500 HEV एंड टोयोटा फॉर्च्यूनर GRS। तो टोयोटा फॉर्च्यूनर GRS और टैंक 500 को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं क्योंकि सेम प्राइस टैग में फॉल कर रहे हैं। पहला विन तो टैंक को HEV होने की वजह से ही मिल जाता है। बहरहाल आगे बढ़ के देखते हैं क्या सीन है। अब इसकी लंबाई देखेंगे तो 5078 मिलीमीटर टैंक 500 की लंबाई बनती है, जबकि 4795 मिलीमीटर बनती है फॉर्च्यूनर GRS की। इस मामले में लंबाई में तो काफी लंबी है टैंक 500। अब इसकी चौड़ाई देखें तो 1934 मिलीमीटर टैंक की चौड़ाई है, जबकि फॉर्च्यूनर GRS की चौड़ाई जो बनती है 1855 मिलीमीटर। इसमें भी काफी पीछे रह जाती है ये। और ऊंचाई की बात करें तो 1905 मिलीमीटर ऊंचाई है टैंक 500 की, जबकि सिर्फ 1835 है टोयोटा फॉर्च्यूनर GRS की। अब व्हील बेस की बात करें तो 2850 mm टैंक 500 आता है, जबकि 2745 आपको मिलता है फॉर्च्यूनर के अंदर। 2 लीटर टर्बो पेट्रोल HEV आपको मिल जाता है टैंक 500 के अंदर, जबकि 2.8 लीटर टर्बो डीजल आपको मिल जाता है फॉर्च्यूनर GRS के अंदर। अब यहां अगर देखें तो इंजन में जीत रही है फॉर्च्यूनर, लेकिन यहां पे टेक्नोलॉजी का डिफरेंस होने की वजह से आपको लग रहा होगा कि डीजल है ऊपर से 2.8 है तो ये तो खा पी जाएगी टैंक को, बट दिस इज नॉट द केस। केस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। केस ये है, जब हम पावर की बात करते हैं कि पावर और टॉर्क किसका ज्यादा है, तो हार्स पावर में खा पी जाती है टैंक फॉर्च्यूनर को, क्योंकि यह बनाती है 342 हार्स पावर, जबकि डीजल आपका 2.8 लीटर बनाएगा सिर्फ 201 हार्स पावर, जो कि 140 हार्स पावर कम है टैंक 500 से। इसी तरह अगर आप टॉर्क को देखेंगे तो 648 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है GWM का टैंक 500, जबकि टोयोटा की फॉर्च्यूनर GRS बनाती है सिर्फ और सिर्फ 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, यानी कि टॉर्क में भी 148 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ज्यादा है, बढ़ के है 500 के अंदर, टैंक 500 के अंदर। मिरेकल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। 9 स्पीड हाइब्रिड ऑटोमेटिक
ट्रांसमिशन मिलती है हमें GWM के अंदर, टैंक 500 के अंदर, जबकि टोयोटा फॉर्च्यूनर GRS आती है 6 स्पीड सिक्वेंशियल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। अब यहाँ पे एक और फीचर है जो सिरे से मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता फॉर्च्यूनर GRS के अंदर है, वो है एडास। एडास आपको मिलेगा HEV के अंदर, टैंक 500 के अंदर, जबकि इसमें इल्ले है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन एग्जिस्टेंट है। इसी तरह टच स्क्रीन के मामले में भी टैंक 500 बीट कर रही है 14.6 इंचेस के साथ, कंपेयर टू 9 इंचेस ऑफ फॉर्च्यूनर GRS। यहां पे भी बीट कर रही है, और ना सिर्फ स्क्रीन के साइजेस में डिफरेंट है, फंक्शनैलिटी, प्रैक्टिकलिटी, प्रेजेंटेशन, कनेक्टिविटीज, उसका रिस्पॉन्सिव होना, हर चीज में बीट कर रही है टैंक 500 फॉर्च्यूनर GRS को। एयरबैग्स की बात करें तो क्योंकि सेफ्टी मैटर्स अ लॉट, तो GWM टैंक 500 आपको 6 एयरबैग्स ऑफर कर रहा है, जबकि फॉर्च्यूनर आपको ऑफर कर रही है 3 टोयोटा, और आप फिर भी लेंगे क्योंकि आपको चीजें कम मिल रही हैं। टोयोटा तो है, इंजन रिलायबल एंड एवरीथिंग, उसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। अब बॉडी टाइप की बात करें तो अब इसी कीमत में आप हैरान होंगे कि बॉडी टाइप अगर आप इन दोनों की देखें तो कीमत सेम है, लेकिन टैंक 500 फुल साइज SUV आती है, जबकि फॉर्च्यूनर को हम कह लेते हैं मिड साइज SUV। कीमत वही है, फीचर्स है ही नहीं फॉर्च्यूनर के अंदर, कीमत वही है, साइज बड़ा है टैंक 500 का, और कीमत 2 करोड़ 5 लाख रुपए टैंक 500, 2 करोड़ 4 लाख 99,000 टोयोटा फॉर्च्यूनर GRS। बॉल इज इन योर कोर्ट। अभी कुछ दिन पहले मंसूर अली खान की पॉडकास्ट में आए हुए थे CEO, वो कह रहे थे, टोयोटा के CEO, वो कह रहे थे कि हमने 25 लाख कम कर दी है एंड एवरीथिंग। मुझे एक बात बताएं, मैं अभी भी कहता हूं, मैं अपनी बात पे कायम हूं, आप लोग बताइएगा कि आप एग्री करते हैं मेरी बात से कि नहीं। टोयोटा अगर फॉर्च्यूनर के अंदर अपनी पूरी सीरीज के अंदर या किसी भी सीडान के अंदर या वट एवर दे आर ऑफरिंग हाइलेक्स के अंदर एक काम कर लें तो इनकी जो सेल है वो यूं ऊपर जा सकती है। ये मेरा ख्याल है, अगर आप एग्री करते हैं तो आप बताइएगा। इनकी सेल्स ऐसे ऊपर जा सकती हैं कि विदाउट फीचर्स भी ये बिक ही रही हैं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि बहुत ज्यादा पीछे रह गए चाइनीज के मुकाबले में, टोयोटा क्रॉस तो वैसे ही मुकाबले में ही नहीं है हैवेल के H6 के, ठीक है। तो एक चीज में ये बीट कर सकते हैं, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अगर इन्होंने सेल्स बढ़ानी है, और जितने ये रिलक्टेंट हैं न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, आई डोंट नो क्यों इनका नोकिया वाला हाल होने वाला है। किसी ने अच्छा कमेंट किया हुआ था कि जैसे नोकिया रिलक्टेंट थी एंड्रॉयड पे आते आते, उन्होंने बहुत देर कर दी, जब तक वो आए ट्रेन छूट चुकी थी। टोयोटा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि ये जो वक्त के साथ बदलता नहीं है वो हमेशा पीछे रह जाता है। टोयोटा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बहरहाल अगर आपने नहीं अडॉप्ट करनी टेक्नोलॉजी तो आप एक काम तो कर सकते हैं, प्राइसेस कम कर दें अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में, प्राइसेस कम कर दें। हाँ, आपके एग्जिस्टेंट जितने भी क्लाइंट्स होंगे उन्हें शदीद झटका लगेगा और बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अभी जिसने कुछ दिनों पहले GRS ली होगी, ठीक है, 25 लाख महंगी, अचानक उसे पता चला कि 25 लाख रुपए सस्ती होगी, वो तो 25 लाख का गरीब हो गया, वो तो पैसे ही गए उसके। अब वो बेचेगा भी तो उससे भी कम मिलेगा, वो 30-35 लाख रुपए लूज कर गया, ठीक है, बैठे बैठे खामखा। ये कड़वा घोंट भरना पड़ेगा आप लोगों को, या फिर आसान माहाना एक साथ कुछ इस किस्म की हो कि इंटरेस्ट फ्री हो, आप उसमें कोई भी चार्ज ना करें, डाउन पेमेंट कुछ भी ना लें। बड़े अजीब अजीब मैं आपको बता रहा हूं, सेल्स बढ़ेंगे। आप लोग मुझे बताएं कि अगर आप लोगों को डाउन पेमेंट नहीं देनी और लेना टोयोटा, होंडा, सुजुकी, साजगार, किया, होंडाई सारे आ जाएं, ठीक है, आप कौन सा, मुझे यकीन है कि आप लोग टोयोटा की तरफ जाओगे। तो ये कुछ काम कर सकते हैं टोयोटा वाले, ना सिर्फ रिवाइव करेंगे बल्कि ओवरकम कर जाएंगे एक दफा, फिर इन्हें मुकाबले की भी टेंशन नहीं है। तो इतनी बड़ी कंपनी है, मुझे लगता है कि ये जो ख्याली पुलाव मैं बना रहा हूं, पका रहा हूं, ये लोग अमली तौर पे डिश पे सजा के आवाम के सामने पेश भी कर सकते हैं। इतनी इनके पास फंडिंग भी है, इतनी इनके पास, इतने बड़े ये हैं एज अ कंपनी कि दे कैन डू दैट। बाहर के मुल्कों में भी तो है ना, विदाउट डाउन पेमेंट आपको गाड़ी भी मिल रही है, मोबाइल भी मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, व्हाई नॉट हियर। सो इट्स जस्ट अ प्लान। कीमत कम नहीं करनी तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप इंटरेस्ट फ्री भी कर लें
और साथ ही साथ बैंकों से ना उलझाएं आवाम को, आप डायरेक्ट देना शुरू करें गाड़ियाँ, और दैट्स प्रीटी मच इट। आप डाउन पेमेंट ना लें, आप देखें से पहले तो कस्टमर मैं ही हूँगा सर, book me. I'll do that inshallah. So this is a thing. Thank you so very much guys for watching this video. Comparison कैसा लगा, क्या ख्याल है आपका GWM के नए शाकार जो कि है साजगार ग्रुप की जानिब से टैंक 500, कैसा लगा, कैसा दिया इन्होंने, ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल और टेस्ट राइड वाला HEV और PHEV दोनों का इंशाल्लाह हम कंपैरिजन लेके आएंगे आपके लिए। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।